रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रियों से बातचीत की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से अजमेर जा रही शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का जायजा लिया। इस दौरान रेल मंत्री ने कई यात्रियों से बातचीत की और उनका अनुभव जाना। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए 4 प्राइवेट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने सोने की तस्करी कर रहे बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। बीएसएफ की टीम ने आरोपी तस्कर से करीब 3 करोड़ रुपए के 40 सोने के बिस्किट बरामद किए। गाजियाबाद की गुलमोहर सोसाइटी में बड़ा हादसा हुआ। सोसाइटी की एक लिफ्ट में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि जिस समय आग लगी उस समय लिफ्ट में कोई मौजूद नहीं था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में जो बयान दिया था, उस मामले में कांग्रेस नेता से जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंच गई। करीब 2.5 घंटे तक राहुल गांधी के घर पर रहने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम वहां से निकल गई। लेकिन 2 घंटे तक दिल्ली पुलिस की टीम को राहुल तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा। इस दौरान राहुल गांधी के घर के बाहर जबरदस्त सियासी ड्रामा शुरू हो गया। राहुल के घर के बाहर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ आला अधिकारी नजर आए। राहुल के घर पहुंची पुलिस आसपास की वीडियोग्राफी करती दिखी। अपने बड़े नेता के घर पुलिस के पहुंचने की खबर मिलते ही कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी वहां पहुंचने लगे और कुछ ही देर में राहुल गांधी के घर के बाहर दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू हो गई। जाहिर है कुछ ही देर में माहौल गर्म हो गया। हालांकि एहतियात बरतते हुए दिल्ली पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस बहुत ही संयत नजर आई और प्रदर्शनकारियों से सामना होने के बावजूद टकराव से बचती रही। दिल्ली पुलिस ने मौके पर मौजूद मीडिया को अपने आने का मकसद भी बताया। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि दिल्ली से गुजरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने महिलाओं के शोषण के बारे में कुछ गंभीर बातें कही थीं। उसमें ये बात कही थी कि उनको यात्रा के दौरान बहुत सारी महिलाएं मिली थी जो रो रही थी और उन्होंने बताया कि उनके साथ बलात्कार। इसलिए पीड़ितों को जल्द इंसाफ दिलाने के मकसद से राहुल को नोटिस भेजकर पूरी जानकारी देने को पहले ही कई बार कहा गया। लेकिन जब राहुल ने दिल्ली पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी तो पुलिस राहुल से जानकारी जुटाने वहां पहुंची। दिल्ली पुलिस ने 15 तारीख को कोशिश की थी, उसमें हमें सफलता नहीं मिली थी, तो 16 तारीख को भी नोटिस दिया गया था। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जानकारी मिले ताकि जल्दी से जल्दी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके। साफ है दिल्ली पुलिस ने राहुल के घर पहुंचने और उनसे पूछताछ की कोशिश को नेक नियत बताने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि वो पीड़ितों को इंसाफ दिलाना चाहती है, जिसके लिए राहुल गांधी से जानकारी लेना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता के घर दिल्ली पुलिस का इस तरह पहुंचना कांग्रेस के ही नेताओं को रास नहीं आया और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर दिल्ली पुलिस के जरिए डराने धमकाने की कोशिश करने का आरोप मढ़ा। इस हलचल के बीच कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल के घर पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। पुलिस कहाँ डराती है? पुलिस के पीछे जो सरकार बैठी होती है वो कोशिश कर रही होती है डराने की। हम क्या डर जाएंगे इनसे? पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर जो आरोप लगाए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उससे एक कदम आगे निकल गए। बिना अमित शाह जी के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के संभव नहीं है कि पुलिस इतना साहस कर सके। और आरोप लगाने में जो रही सही कसर थी उसे कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने पूरा कर दिया। ये अमृतकाल नहीं है, ये आपातकाल है, ये तानाशाही है, जबरदस्ती है, धमकी दी जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस के पहुंचने पर सियासी बयानबाजी होनी ही थी। कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली पुलिस के बहाने केंद्र सरकार और खासकर पीएम मोदी और गृह मंत्री पर निशाना साधा, लेकिन दिल्ली पुलिस राहुल के घर के बाहर डटी रही और करीब 2 घंटे बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारी राहुल गांधी से मिलने में कामयाब हो पाए। दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि राहुल गांधी को उनके दिए गए बयान से जुड़ी जानकारियां देने के लिए नोटिस दिया गया, जो राहुल गांधी के दफ्तर ने रिसीव किया। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी बताया गया कि राहुल गांधी ने मुलाकात में उनसे मांगी गई जानकारियां साझा करने का भरोसा दिया। टीम की जो मीटिंग है वो ऑनरेबल एमपी राहुल गांधी जी से हो गई है और उन्होंने हमारा कुछ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। उन्होंने ये कहा कि उनको कुछ समय लगेगा
और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। राहुल से मुलाकात के बाद पुलिस लौट गई तो कुछ देर बाद राहुल भी कहीं बाहर जाने के लिए अपनी गाड़ी से निकल गए। इस दौरान राहुल मीडिया के सवालों से बचते रहे। इस गहमा गहमी के बीच राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में जो कुछ कहा था वो बयान फिर से चर्चा में आ गया। उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। नोटिस थमाने और राहुल से बात करने के बाद दिल्ली पुलिस लौट गई और राहुल गांधी भी अपने घर से निकल पड़े। लेकिन इसके बाद फौरी बयानबाजी के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औपचारिक तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना किसी का नाम लिए केंद्र सरकार की तुलना हिटलर से कर लोकतंत्र को खतरे में बता दिया। हिटलर जो था वो पहले बहुत लोकप्रिय हुआ था, उसके बाद में वहां की जर्मनी की स्थिति बनी। आज जो अनफॉर्चुनेटली ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो तांडव मचा रखा है इन लोगों ने, जुडिशल दबाव के अंदर है। कांग्रेस के नेता राहुल के बयान के 45 दिन बाद दिल्ली पुलिस की नींद टूटने पर सवाल खड़े करते दिखे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इस मामले को कांग्रेस के उठाए अडानी मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश करार दिया। अडानी को बचाने के लिए वो इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं और पुलिस को भेजकर वो इश्यू को अलग करना चाहते हैं। कुछ यही अंदाज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंह भी का रहा, जिन्होंने किसी सियासी अभियान के दौरान उठाए गए सवालों को बेहुदा बता दिया। 70 वर्ष 75 वर्ष में भारतवर्ष में इस प्रकार के बेहुदे प्रश्न किसी सरकार या किसी पुलिस फोर्स ने पूछे हैं, किसी अभियान, किसी लीडर से। इन बयानों ने बीजेपी के लिए राहुल के दावों को महज सियासी मानने का मौका दे दिया। और मौका मिला तो बीजेपी भला कैसे चूकती। सो बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार का नया दौर शुरू हो गया। राहुल गांधी ने महिलाओं के यौन शोषण से जुड़े मामले पर गंभीर दावे किए थे। इसलिए बीजेपी ने राहुल से उन दावों के बारे में पुलिस की पूछताछ की कोशिश को वाजिब करार दिया। पुलिस अगर पूछ रही है कि देश के अंदर आप माहौल को खराब करने, विदेशी ताकतों को, टूल किट को मौका देने के लिए अगर आप कहते हैं ऐसे सवाल, तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। तो पुलिस अगर उनसे पूछताछ कर रही है तो कोई गुनाह नहीं कर रही है। पुलिस ने जो नहीं भी कहा, बीजेपी ने अब वो भी कहना शुरू कर दिया। पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात कर बीजेपी ने अब राहुल और कांग्रेस से उनके दावों पर चुप्पी तोड़ने की चुनौती देना शुरू कर दिया। अगर किसी ने छेड़छाड़ की महिलाओं के साथ तो उस आरोपी के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बात का संज्ञान लेके पुलिस उनसे जवाब पूछ रही है, सवाल पूछ रही है कि बताइए कौन है, ताकि कुछ एक्शन हो। यही तो हम चाहते हैं कि समाज में जो लोग गलत काम करें उन पे कार्रवाई हो। बीते दिनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के दिए बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताया गया कि एक दिन पहले G20 अध्यक्षता पर विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में भी ये मुद्दा उठा, जिसे राहुल गांधी की मौजूदगी में सत्ता पक्ष के एक सांसद ने उठाया। तो राहुल गांधी ने इस पर सफाई दी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल ने कहा कि उनका बयान एक व्यक्ति को लेकर था, न कि सरकार या देश को लेकर। राहुल ने कहा कि उन्होंने उस तरह से कोई बात नहीं की जिस तरह बीजेपी उसे पेश कर रही है। राहुल के मुताबिक लोकतंत्र के हालात पर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए थे और किसी भी दूसरे देश को दखल के लिए नहीं कहा। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने राहुल को सफाई के लिए इस मंच का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई और राहुल गांधी पर गलत बयानी का आरोप लगाया। हम तो उनका स्टेटमेंट आप लोगों का माध्यम से ही देखा हूँ। वो बोल रहे हो वीडियो हमारा नहीं है, लेकिन हम तो खुद बार बार वीडियो क्लिप देखा हूँ। इस बीच राहुल की सफाई की कोशिशों के बावजूद बीजेपी ने उन पर हमला जारी रखा। राहुल गांधी मैच्योर नहीं है, मानसिक आयु बच्चों जैसी है। अरे राहुल गांधी से ज्यादा समझदार तो हमारे बूथ का एक कार्यकर्ता भी होता है। जी न्यूज़।